दूसरे दिन की शुरुआत मॉर्निंग वॉक से, क्योंकि क्लब महिंद्रा रिजॉर्ट और एयरपोर्ट की दूरी केवल 1 किलोमीटर की है, तो सोचा इसी को कवर करते हैं वॉक करते हुए। उम्मीद से कहीं ज्यादा शांति है। दूर दूर तक कोई आवाज, कोई इंसान दिखाई नहीं देता। रेगिस्तानी इलाकों की अपनी किस्म की ही यूनिक ब्यूटी और वातावरण होता है। इस किस्म की शांति का एहसास ऐसी ही जगह पर हो सकता है। प्राकृतिक सुंदरता की यह एक वैरायटी ही है। सहनीय ठंड, सुबह में चढ़ते सूरज की किरणें बहुत प्यारी गर्मी बिखेर रही है। ऐसी मस्ती वाला मॉर्निंग वॉक रोज कहाँ मिल सकता है। ब्रेकफास्ट के बाद आज निकलेंगे असली रेगिस्तान देखने, यानी कि थार डेजर्ट। आज हम जा रहे हैं 45 किलोमीटर दूर थार डेजर्ट, और रास्ते में 28 किलोमीटर पर है एक गांव, रहस्यमय गांव, जिसका नाम है कुलधरा। कुलधरा गांव राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित एक ऐतिहासिक और रहस्यमय गांव है, जिसे पालीवाल ब्राह्मणों ने 13वीं शताब्दी में बसाया था। यह गांव कभी समृद्ध और खुशहाली का प्रतीक माना जाता था, लेकिन 19वीं शताब्दी की शुरुआत में यहाँ के लोग अचानक गांव छोड़कर चले गए। इसके पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं। सबसे प्रसिद्ध कथा के अनुसार जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह ने गांव की एक सुंदर लड़की पर बुरी नजर डाली और उसे जबरदस्ती पाने की कोशिश की। पालीवाल ब्राह्मणों ने इस अन्याय का विरोध किया, लेकिन दीवान की शक्ति के सामने वे कमजोर पड़ गए। इसलिए उन्होंने पूरी रात के भीतर गांव को खाली कर दिया और जाते जाते इसे श्राप दिया कि यहाँ कोई नहीं बस पाएगा। आज भी कुलधरा गांव और उसके आसपास के गांव निर्जन पड़े हैं। कहा जाता है कि यहाँ रात में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है और कोई भी व्यक्ति यहाँ रात में रुकने की हिम्मत नहीं करता। यह जगह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के संरक्षण में है और एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी बन गई है। कुलधरा गांव अपने भूतिया माहौल, खंडरों और रहस्यमय इतिहास के कारण दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। अब हम चलते हैं असली रेगिस्तान थार डेजर्ट्स में। बने रहिए हमारे साथ। कुलधरा गांव के बाद हम चल पड़े थार डेजर्ट्स सैंड ड्यून्स की तरफ। असली रेगिस्तान, चारों ओर सुनहरी रेत, गोल्डन दृश्य, और रुकेंगे सैंड ड्यून्स कैंप्स या टेंट्स में। 3 तरह के होते हैं ये सैंड ड्यून्स कैंप्स और टेंट: लग्जरी टेंट, स्विस टेंट और बजट टेंट। और मेन उसमें ऑप्शंस मिलती हैं द सायरन ड्यून्स कैंप, प्रिंस डेजर्ट कैंप, रॉयल डेजर्ट कैंप और वेलकम हेरिटेज रिजॉर्ट। ये सफर इतना हसीन है कि अल्फाज नहीं है। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता, ना ही कोई ट्रैफिक नजर आता है ज्यादा। हमारा स्टे जो है वो हमारे 13,000 के ट्रेवल कैब पैकेज में शामिल है, जिसमें स्टे, डिनर और ब्रेकफास्ट प्लस कल्चरल प्रोग्राम जो भी वहाँ पर है राजस्थान का वो होता है। साथ में स्वादिष्ट राजस्थानी भोजन जैसे दाल बाटी चूरमा और गट्टे की सब्जी। इसके अलावा ऊंट की सफारी, जीप सफारी, राजस्थानी लोक संगीत व नृत्य कार्यक्रम और कैंप फायर और स्टार गेजिंग। ये लग्जरी टेंट मेक बाय ट्रिप से भी बुक किए जा सकते हैं एडवांस में। इनमें सारी सुविधाएं होती हैं। सैंड ड्यून टेंट्स पे चेक इन करके हम 4:30 बजे थार डेजर्ट में जीप सफारी के लिए निकल गए। 4x4 महिंद्रा थार या टाटा फॉर्च्यूनर गाड़ी यहाँ चलती हैं। जीप को यहाँ इस तरह से और बड़ी स्पीड से दौड़ाया जाता है कि ये अपने आप में ही एक एडवेंचर बन जाता है। ओपन जीप में रेलिंग को कस के पकड़कर खुद को संभालना होता है। ड्राइवर जानबूझकर टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी चलाता है और तेजी से शार्प राउंड टर्न्स लेता है।
ऐसी स्पीड से डेजर्ट सफारी का रोमांच बढ़ जाता है। शाम के टाइम में लोग सनसेट का आनंद लेते हैं, ऊंट सफारी करते हैं और रेत पर चलते हैं। वहां पर एटीवी राइड की सफारी भी देखने को मिलती है। लोकल मासूम संस्कारी व कलाकार लोगों से मिलने का मौका मिलता है। खैर, टेंट से भरपूर रेत पर हम 20-25 मिनट में पहुंच गए। डेजर्ट सफारी का रेट पर पर्सन के हिसाब से होता है या फिर पैकेज में होता है। हमने तो 4 दिन का कंप्लीट पैकेज लिया था ट्रेवल कैब के साथ 13,000 में। 5 से 7,000 रुपये लेते हैं अगर हम सीधा जैसलमेर से इसको बुक करते हैं। जीप सफारी के बाद कैमल सफारी। बहुत गरीबी है यहाँ पर, बहुत सस्ते में यहाँ के लोग ये सब एक्टिविटीज करवा देते हैं। फिर ये लोकल गरीब आर्टिस्ट अपनी कला से लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं। हमारे टीशा ने पूरा लुत्फ उठाया इनके साथ डांस करके। और फिर हम आ गए वापिस कैंप्स में। गेट पर पारंपरिक स्वागत। शाम को होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लुत्फ उठाएंगे अब। रेत के टीलों पर बसे टेंटों में संध्याकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम एक यादगार अनुभव प्रदान करते हैं। जैसे ही सूरज ढलता है, चारों ओर जलते दीपक और मशालें एक जादुई माहौल बना देती हैं। कलाकार आग के साथ हैरत अंगेज़ जबरदस्त करतब दिखाते हैं जो काफी रोमांचक होता है। घूमर, कालबेलिया और भवाई नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं जिनमें पारंपरिक वाद्य यंत्र जैसे कि कमाइचा, ढोलक और सारंगी की मधुर धुन गूंजती है। मांगनियार और लंगा गायकों के सुरों से पूरा माहौल मंत्रमुग्ध हो जाता है। रेगिस्तान के शांत वातावरण में सितारों में बैठकर इन कार्यक्रमों का आनंद लेना निसंदेह एक यादगार अनुभव बन जाता है। ऐसा सुंदर और संगीतमय माहौल देखकर पर्यटकों से फिर रहा नहीं जाता और वो भी इन कलाकारों के साथ मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, डांस करते हैं, गाना गाते हैं और पूरा भरपूर एंजॉय करते हैं। ये कार्यक्रम लगभग 10 बजे तक चलता है और उसके बाद फिर शानदार डिनर आयोजित किया जाता है जिसमें राजस्थानी मिष्ठान और वहाँ के व्यंजन खिलाए जाते हैं बुफे में। एक बार तो यहाँ पर आना बनता है। राजस्थान वाकई में ही पूरे हिंदुस्तान के बाकी राज्यों से अलग है।